अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ बातें डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा जी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है। अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाएं तो उस पानी को हम नाम देंगे हार्ड वाटर। कैल्शियम आयन और कौन से आयन, मैग्नीशियम आयन। और हमने कहा जी हार्डनेस दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और परमानेंट हार्डनेस की वजह दो आयन हो सकते हैं, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन। ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास हार्डनेस की मेन वजह ये दो आयन्स हैं। अगर किसी तरीके से हम इन दो आयन्स को पानी में से निकाल लें तो इस प्रोसेस को, जो तरीक़ाकार इन आयन को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस तरीक़ेकार को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, द रिमूवल निकालना है ऑफ कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन्स which are responsible जो कि जिम्मेदार होते हैं फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। जो पानी की हार्डनेस के जिम्मेदार होते हैं, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो ये है बच्चा हमारे पास डेफिनेशन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की। अब देखो हमने कहा जी हार्डनेस दो तरह की है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। तो यहाँ पे हार्डनेस को दूर करने के भी दो ही तरीकाकार हैं जो बेसिकली है, आगे उनके भी सब डिवीजन है, सही है। तो पहला तरीका है मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। पहले नंबर में मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स टू रिमूव, वो मेथड जो कि हम इस्तेमाल कर रहे थे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के आर्जी सख्तपन को दूर करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चे, वो यहाँ आप डिस्कस करेंगे। और टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, HCO3- आयन की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस हो रही होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीकाकार हैं। देयर आर टू मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। देयर आर टू मेथड्स आर यूज्ड, दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव, ख़त्म करने के लिए, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार हमारे पास है बाय बॉइलिंग। पहला तरीकाकार कौन सा है? बाय बॉइलिंग। क्या आप पानी लो, उसको बॉयल कर लो तो आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीकाकार है। पानी लो और उसको गर्म करो, बस ख़त्म, और आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाएगा। इसमें बेसिकली रिएक्शन चेक कीजिएगा। हमने ना कल चंद एक चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था अगर ये वाले आयन पानी के अंदर मौजूद होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, तो ये पानी में हल होते हैं, और अगर कार्बोनेट आयन होंगे तो वो पानी में हल नहीं होते। बेसिकली यहाँ पे जो कल रिएक्शन पढ़ा था उसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ पे रिएक्शन लिखना है। किस तरह? देखो हार्डनेस ऑफ वाटर इन दो आयन की वजह से, CaHCO3 ट्वाइस और MgHCO3 ट्वाइस, इन दोनों को क्या करो ये आप गर्म कर दो। पानी के अंदर जैसे ही गर्म करते हो तो ये वाले बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, साथ में H2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। सेम काम यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएंगे प्लस वाटर और प्लस CO2। अगर ये वाला रिएक्शन देखो तो कल जो रिएक्शन पड़ता है बिल्कुल रिवर्स है। कल वाले रिएक्शन में हमने ये वाली चीज़ इस साइड में लिखी थी और ये वाली चीज़ प्रोडक्ट में बनी थी।
सही है, बिल्कुल रिवर्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। सही कहते हैं, जब आप हार्ड वाटर को गर्म करोगे तो जो सोलेबल बाइकार्बोनेट है वो इनसोलेबल कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट में तब्दील हो जाएंगे और हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगी। व्हेन हार्ड वाटर हार्ड वाटर बॉयल, जब हार्ड वाटर को बॉयल किया जाता है देन द सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट ions are converted into insoluble carbonate ion इनसॉल्युबल कार्बोनेट आयन में ये तब्दील हो जाते हैं और एक कैल्शियम मैग्नीशियम नीचे, क्योंकि इनसॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है। जैसे आप पानी को बॉयल करते हो, ये मैंने पानी लेके इसको बॉयल कर लिया, तो इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम मैग्नीशियम होगा ना, ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है, पानी में हल नहीं होगा और पानी ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा। और आप पानी ऊपर से उतार के अलग कर लो, कैल्शियम मैग्नीशियम नीचे रह जाएगा, क्योंकि पानी में इनसॉल्युबल कह रहा हूँ। सही, इनसॉल्युबल कार्बोनेट आयन। सही, ये वाला बाइकार्बोनेट आयन जो कैल्शियम मैग्नीशियम के हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनेट आयन में, जो कि पानी में हल नहीं होते। ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद जो सेकंड तरीका है बच्चे, ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये है क्लार्क्स मेथड। ये क्या है हमारे पास, क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड पास पेपर निकाल के चेक कर लीजिएगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है कि क्लार्क का तरीका कर क्या है पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करने के लिए? हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लार्क के तरीक़ेकार की वजाहत करे। भाई यहाँ पर गौर कीजिएगा, कुछ ना मैं यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, तो आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सारे फार्मूले किसी को आते हो ना, वो बताइएगा। भैया एक होता है हमारे पास लाइमस्टोन, एक होता है सोडा लाइम, एक होता है हमारे पास क्विक लाइम, एक होता है हमारे पास स्लेक्ड लाइम। हाँ जी, किसको इन सब के फार्मूले आते हैं? ये सारे के सारे पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। एनीवन, तो इनको किस साइड पे करके लिख लीजिए बच्चे। लाइमस्टोन का फार्मूला होता है, जिसको चूने का पत्थर कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडा लाइम चैप्टर नंबर 2, यूजेस ऑफ साल्ट। यूज ऑफ साल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एक मैंने बता दिया सोडा लाइम क्या है और इसके यूज लिखे। सही है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम नाम दे देते हैं सोडा लाइम का। क्विक लाइम हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, बस ये भी यूज ऑफ साल्ट बड़ा है। और स्लेक्ट लाइम होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेसिकली यहाँ पे क्लार्क्स मेथड में स्लेक्ट लाइम को इस्तेमाल करके टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूव किया जाता है। इन क्लार्क मेथड, इन क्लार्क्स मेथड, क्लार्क के तरीकाकार में स्लेक्ट लाइम, अच्छा स्लेक्ट लाइम का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका फार्मूला भी याद रखिएगा कि ब्रैकेट डाल के ना, ये फार्मूला कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का ये वाला फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव, ख़त्म करने के लिए, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के आर्जी सख्तपन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो अब इसमें रिएक्शन क्या होता है बच्चे, बेसिकली हमारे पास मेन चीज़ आती है इसके रिएक्शंस। देखो आपने ना एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा ये वाली चीज़ लूँगा क्योंकि मुझे पता है टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है। यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आयन है, ये दोनों आयन ले लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन। इन दोनों में कौन सी चीज आपने ऐड करनी है, स्लेक्ट लाइम। कौन सी चीज ऐड करनी है, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, आम ज़बान में इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये हमारे पास आ गया जी स्लेक्ट लाइम। बच्चे यहाँ पर रिएक्शन होगा तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनेगी, मैं पहले चीज़ें बना देता हूँ। इससे बनेगा 2CaCO3 बनेगा, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये किस तरह हुआ ज़रा गौर कीजिएगा बच्चे। मैं ना इसको बना लेता हूँ, बाद दूसरे वाला बना। बच्चे मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 बाइकार्बोनेट आयन जुड़े हुए हैं। मैं इसको इस तरह बनाया HCO3 और HCO3। क्या ये सही है? मतलब मैग्नीशियम के साथ कितने जुड़े हैं बाइकार्बोनेट आयन, और कैल्शियम के साथ भी 2 हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए हैं। कैल्शियम के साथ कितने जुड़े हैं, 2 हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखना यहाँ पे बनता क्या है बच्चे, ये वाली चीज़ मिलती है इस चीज़ से, क्या बन गया CmgCO3, ये पड़ा हुआ है। ये वाली चीज़ मिलेगी इस चीज़ से, ये क्या बन गया CaCO3। अब ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा इससे, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा मिलेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर मैं चलो ठीक है, इस इक्वेशन की समझ आ गई क्या बना। अब ऊपर वाला में कैल्शियम के साथ 2 बाइकार्बोनेट आयन है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैल्शियम लगा दूँ। अब देखो CaCO3 एक ये बना, एक CaCO3 ये बना, 2 CaCO3 बने, इसे मैं 2CaCO3 लिखा। और साथ क्या आ गया हमारे पास, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के साथ हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल। सही है। तो बच्चे ये था हमारे पास मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ मौजूद है बच्चे वो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के तरीकाकार। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। सही बच्चे, ये बाज़ दफ़ा ना आपके पूरे चैप्टर के अंदर जिसमें रिएक्शन आता है वो यही एक टॉपिक है, इसके अलावा आगे किसी टॉपिक में भी कोई रिएक्शन मौजूद नहीं है। सिंपल बातें होंगी और सिंपल ये चैप्टर है। सही है, वो रिएक्शन वहाँ पे नहीं आएंगे, तो उसको आप एक दफ़ा खुद भी रीड करोगे ना, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। सही है, तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।